और आइए अब सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी मकरंद काले के पास में। मकरंद के पास इस वक्त जनरल विपिन रावत की पत्नी के भाई यशवर्धन मौजूद हैं। विपिन रावत जी का दुखद निधन दर्दनाक हादसे में हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने उनके परिवार के सदस्य और उनकी पत्नी के भाई यशवर्धन सिंह जी। सर, कितना बड़ा धक्का है आपके? हुजूर, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आज हमारे पिता भी नहीं रह गए और पिता तुल्य हमारे जो जिया जी थे वो काफ़ी उनका बड़ा आशीर्वाद था। बहन हमसे 3 साल बड़ी थी और मुख्य बात ये थी कि ख़ास तौर से हमारे जिया जी और हमारे बहन जो हैं वो हमारी बेटी को लगातार 4 साल से मॉनिटर कर रहे हैं और उसके लिए जो शूटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें उनका भागीदारी रही आए। अच्छा वो ट्रेनिंग लें, अच्छा काम करें। ये हमने देखा कि उनके आशीर्वाद से आज हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंच गई है। कितना इन्वॉल्वमेंट था परिवार के साथ, कितने जुड़े हुए थे, कितनी रेगुलर आपकी बातचीत होती थी? देखिए, परिवार से बहुत ज़्यादा तो नहीं जुड़ाव था उनका, वो हरदम रहा करते थे फील्ड एरिया में। अभी हमने जो मुख्य रूप से देखा जब से वो वाइस चीफ हुए हैं, वाइस चीफ जब से हुए वो तब से वो तो स्थायी रूप से रहने लग गए। वाइस चीफ के पहले तो हमने बहुत उनको कम देखा है अपने परिवार के साथ में। जब भी हम उनसे पूछते थे कि जिया जी कहाँ हैं क्या नहीं है, कभी आप बॉम्बे दिल्ली आ जाइए, तो बोले बेटा मैं सैनिक हूँ, सेना के लिए आया हूँ, मैं दिल्ली मुंबई तो बाद में कर लूँगा, ज़रूरी है बॉर्डर पर रहना। तो बॉर्डर पे वो बार बार अपने आप को इंसिस्ट करते थे कि मैं बॉर्डर का आदमी हूँ, बॉर्डर पर रहूँगा। ठीक है। आपकी सिस्टर से आपकी बात होती थी, कैसा एक रूटीन था उनका? क्या कब आई थी इससे पहले वो शहडोल, और आपकी कब बातचीत हुई उनके साथ? लास्ट वो लोग आए थे, जिया जी और बहन हमारे 2012 में आए थे। उसके बाद आए नहीं, तो बल्कि एक छोटा सा हमने मजाक भी किया उनके सामने। जब आदरणीय ओम बिरला जी बैठे थे साथ में उनके, तो हमने उनसे कहा भी कि ओम बिरला जी आप जिया जी से कहिए कि कम से कम वो अपने ससुराल तो हो गया जाएँ। तो ऐसा हमने माननीय ओम बिरला जी से एक रिक्वेस्ट किया था। तो ओम बिरला जी और जिया जी काफ़ी तेज हंसे भी, और अभी इन्होंने 10 दिन पहले हमको कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैं जनवरी 2022 में पक्का प्रॉमिस करता हूं कि मैं शहडोल आऊँगा। और एक सैनिक स्कूल की भी उन्होंने एक वचन तो नहीं दिया था पर आश्वासन दिया था कि शहडोल बहुल आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक सैनिक स्कूल जो है मैं शहडोल को दूँ। विपिन रावत जी शहडोल में सैनिक स्कूल खोलना चाहते थे, उनके मन में था? हाँ, उनके मन में था कि चूँकि ससुराल होने के नाते नहीं, मेन मुख्य था उनका कि वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और संयोग से ससुराल भी है उनका। लेकिन वो फिर हमने कहा कि ज़्यादा अपने परिवार से कम अपने देश हित में ज़्यादा सोचते थे वो। ठीक है। बहन से कब बात हुई थी आपकी आखिरी, और क्या चर्चा हुई थी? हमारी कल शाम को ही बात हुई थी, चूँकि हम लोग यहीं आए हुए हैं, अपनी बेटी को लेकर आए हुए हैं और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हमारी बेटी यहाँ पे नेशनल शूटिंग कर रही हैं। तो वो एक एक चीज़ को मॉनिटर करते थे। हमने एक चीज़ खास बात देखी है उनके साथ, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कितने बजे भी आते हो, कुछ भी हो, वो अपने ऑर्डलीज से, अपने जीओसी जो भी जैसा उनका जो है और एडीसी से वो पूरी रिपोर्ट रखते थे। मतलब A to Z रिपोर्ट, चाहे वो छोटी छोटी रिपोर्ट हो, किसने खाना खाया, किसने क्या किया, ड्राइवर कैसा है, हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कितना शूट किया, शूटिंग में कितना क्या उसने अचीवमेंट किया, क्या हो रहा है, इतनी बारीक बातें वो रखते थे। हमको लगता था कि इतने बिजी होने के बावजूद भी इतनी छोटी छोटी बातें वो कैसे पूछते हैं। ठीक है। कोई ऐसी याद जो आपके जहन में हो उनके बारे में? जी देखिए, याद तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी बातें बोलने लायक भी हैं। और ख़ास तौर से ससुराल में सिर्फ मात्र हम ही थे जो उनके साथ बैठते थे और बैठ कर के घंटों बात करते थे। और उनके साथ में एक आध बार हम देहरादून और अकेले में देहरादून और मसूरी भी जा चुके हैं। और मसूरी जब हम लोग गए थे, हमारी शादी के पहले की बात है, 89 में, तब उन्होंने हमारी एक फ़ोटो खींची थी मसूरी में। आज वो फ़ोटो इतनी हम अच्छी लगी कि उसी फ़ोटो के माध्यम से हमारी शादी भी तय हुई। अच्छा। तो हमको तो ये बड़ा अच्छा लगा कि वो फ़ोटो हमारे जिया जी के माध्यम से खींची गई थी। अच्छा। और मसूरी फॉल में, तो वो जो ट्रिप था हमारा उनके साथ का, अकेले एक बार ट्रिप था, वो स्मरणीय है, वो कभी भूल नहीं पाएंगे हम। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।